ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट पता है कब की है? मार्च के फर्स्ट वीक में ही होगी, अभी नहीं होगी, रोज़ा में आएगी। ठीक है, रेडी हैं इंटरव्यू के लिए? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं बेटा, आप ठीक हैं? बेटा आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है? ये क्या होता है बेटा? सर ये साइंटिफिक ऑफिसर को असिस्ट करता है, डाटा कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है। और जैसे कि पीआरसी के लिए है तो वहाँ पे एनिमल्स की वेलफेयर के लिए काम है। पाकिस्तान में एनिमल्स के वेलफेयर सेंटर कहाँ हैं बेटा? सर उधर है। पाकिस्तान में कहाँ है? सर जैसे कि पीआरसी के इदारे हैं। ठीक है। जैसे कि अब हमारे एनिमल से हमें मीट भी मिलता है, उसके साथ हमें मिल्क भी मिलता है। तो अगर एनिमल हेल्दी होगा तो हमें कुछ प्रोडक्ट्स मिलती हैं, वो हम नहीं, मैंने तो ये पूछा ही नहीं आपसे एनिमल से मीट मिलता है या मिल्क मिलता है, ये तो कॉमन सी चीज़ है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान में एनिमल्स के सेफ गार्ड्स किधर हैं? यू डोंट नो, ओके। अच्छा, मैं ये बताएं कि आप आ जाती हैं यहाँ पर, तो आपका जो हेड ऑफिस है ये कहाँ पर होता है? आप फेडरल के अंदर हैं या प्रोविंशियल के अंदर हैं? आप फेडरल डिपार्टमेंट में आ रही हैं, कंफर्म है आपको? यानी आपको फेडरल प्रोविंशियल के बारे में कुछ नहीं पता? ये फेडरल क्या होता है? ये आपका डिपार्टमेंट जो है साइंटिफिक, ये फेडरल है या प्रोविंशियल है? ये फेडरल है। कंफर्म है आपको? कैसे पता है आपको ये फेडरल है? सर इस्लामाबाद जब शहजाद में पीआरसी एनआरसी का डिपार्टमेंट। ठीक है। अच्छा, ये कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है बेटा? 3 इयर्स आई थिंक सो, यानी आपको कंफर्म नहीं है, यानी काफ़ी चीज़ आपको कंफर्म नहीं है ना, यानी आप इस पर रिसर्च करके नहीं आए। नहीं, अभी जो आपकी हायरिंग हो रही है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो रही है या रेगुलर फिक्स बेस पे हो रही है? अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस बोला था, फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं बेटा, ठीक हैं? अच्छा बेटा, आपने कौन सी पोस्ट पे अप्लाई किया? एजुकेशन की आपकी? रिसर्च किस में किया था आपने? थीसिस? रिसर्च थीसिस कुछ भी नहीं किया आपने? एमफिल किया हुआ आपने? अभी कौन सा ईयर चल रहा है आपका? फर्स्ट सेमेस्टर एंड होने वाला है, तो अगर आपकी भी ज्वाइनिंग होती है तो आपकी तो स्टडी वेस्ट हो जाएगी ना। आप जॉब पे आएंगे तो स्टडी वेस्ट हो जाएगी ना, आप स्टडी छोड़ देंगे? स्टडी फ्रीज कराएंगे आप? एमफिल कितने साल के लिए फ्रीज हो सकता है? यू नो आइडिया? फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं। 2 साल के लिए फ्रीज हो सकता है, कितने साल के लिए? 2 साल के अंदर दोबारा रिस्टार्ट करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं बेटा, आप ठीक हैं? बेटा आपकी एज कितनी है? 24 और इंटर में आपने क्या किया हुआ है? एफएससी? प्री मेडिकल? तो प्री मेडिकल की बुनियाद पे आपने कहीं अप्लाई नहीं किया था? डॉक्टर बनना चाहती थी आप? आप नहीं चाहते थे? अच्छा, एमडी कैट में क्या नंबर आए थे आपके? 200 से मट 125 मार्क्स है, तो ये कम तो नहीं थे, काफी अच्छे थे। तो मेरिट पे नाम नहीं आया था? अगर आ जाते तो फिर आप डॉक्टर बनती है ना। सही सही सही। उसके अलावा अभी आपने ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई किया, इससे पहले आपने कभी जॉब पे अप्लाई नहीं किया? इससे पहले मैंने एक बार पीपीएससी की जॉब पे अप्लाई किया। वहाँ क्या हुई थी? असिस्टेंट एसएनजीडी के लिए अप्लाई किया था, वो बस पास फेल हो गई थी आप? नहीं, पास हो गई। तो आपका भी लिस्ट इंटरव्यू हुआ था? नो सर, बस पास हुआ था, टेस्ट रिकमेंड नहीं हुई थी, इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं हुई थी। यानी मेरिट लो था आपका? जी। आप नालायक थे? नहीं, फर्स्ट टाइम थी और नालायक नहीं थी आप? तो आपको लगता है आपको जो नंबर कम आया उसकी उसमें आपके कोई इसमें नेग्लिजेंसी नहीं है? उसमें सर मेरी तैयारी कम हो सकती है। इन्हें तैयारी नहीं करती है ना, कम करती हैं तैयारी आप? सर वहाँ पे 10 सब्जेक्ट्स थे। आप फेल हुई थी ना वहाँ पे, इंटर तक नहीं पहुंची ना, तो फेल ही हुआ ना। फेल हुई थी ना। फिर लाइफ में अपनी मिस्टेक खुद नहीं बतानी। आपका एमकेट फेल हुआ मत बताओ, आप पीपीएससी में फेल हुए मत बताओ, उसने पूछेगा मत बताओ उसे, वो नहीं जानता आपके बारे में आपसे ज्यादा। आप उसे बोलोगे मैं दुबई से आई हूँ, वो मानेगा आप कहाँ से आए हो?
दुबई से आए हो क्योंकि उसे नहीं पता आपके पास्ट में क्या है, अपने पास्ट को खुद बता रहे हो आप उसे। अगेन स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। I am Ikra Javed. I hail from Kushab. I did my BS from Pir Meher Ali Shah Arabic Agriculture University, Rawalpindi, and then I took a gap of 1 year. Why took a gap of 1 year? Is it financial problem? No, sir. I wanted to secure a job. You want to secure your job, that way you skip a 1 year. Yes, Now what's this logic, right? You are skipping 1 year for you securing a job, but now still you are waiting in the interview, you have no job. It means you are wasting 1 year, yes or not? Sir, you are wasting 1 year or not? I wasted it. You are wasted, fail. सर मैं आपको ये कह रही थी कि मैंने बहुत साल वेस्ट नहीं किया, बट आपने उस चीज पे एम्फसाइज किया कि आपने फेल किया। मैं बता रही हूं आपने 1 ईयर वेस्ट करके क्या लिया? सर मैं बता रही हूं उसके अंदर मेरी यही पीआर इस टेस्ट की तैयारी करने के लिए महीना बहुत था, साल जाया नहीं करना चाहिए। सर उसकी रीजन बिहाइंड कुछ और। तो आप 1 ईयर वेस्ट के बारे में बताइए ना। सर वो तो अपनी डिग्री देखेंगे ना कि क्या? 2023 में। हाँ जी, उसके बाद उसके बाद फिर मैंने अब एडमिशन लिया। किस में? एमएस माइक्रोबायोलॉजी में। तो उन्हें कहे ना, मैं अपनी फैमिली के सपोर्ट में थी और फैमिली को सपोर्ट कर रही थी मैं। यस सर। तो मैंने फाइनेंशियली मेरे कंडीशन सही नहीं थी, तो मैंने पैसे जोड़े और एडमिशन ले लिया। सर ये भी तो एक पॉजिटिव पॉइंट होगा अगर मैं कहूं कि मैंने आपकी इस जॉब के लिए अप्लाई। नहीं, ये नेगेटिव पॉइंट है। आर्मी में अफसर जाने के लिए 1 घंटा बहुत होता है तैयारी करने के लिए। ये सब चीज़ें मामूली चीज़ें हैं, 1 साल नहीं होता। और आपने 1 साल जो वेस्ट किया वो आपने गलत वेस्ट किया, समझ आई? एक बारी और स्टार्ट करते हैं, लास्ट टाइम बस, ठीक है? फिर आपकी बारी, फिर आपकी बारी, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं बेटा, आप ठीक हैं? बेटा माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है? सर माइक्रोबायोलॉजी हशरात के मुताबिक थोड़ा बहुत और एक्सप्लेन करेंगे आप? जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस जो कि हमारे अंदर बहुत सारे इन्फेक्शंस का बायस बनते हैं। एक्सिलियम टिश्यू क्या होता है? जाइलम टिश्यूज। जाइलम टिश्यूज प्लांट्स के अंदर होते हैं। अच्छा। जो कि वाटर को उनकी रूट से लीव्स तक लेके जाते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएंगे वाटर प्लांट्स की रिप्रोडक्शन सिस्टम किस तरह वर्क करता है? सर आई थिंक द फ्लावर्स, पौधे के ऊपर जो फूल होते हैं उसे क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन्स। नहीं, एक और वर्ड बोलते हैं उसे। पेटल्स होती है, उसके ऊपर पेटल्स के दरमियान में जो होता है वो पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है। उसके ऊपर इंसेक्ट्स जैसा कि बटरफ्लाइज आते हैं, वो वहां से लेते हैं और दूसरे पौधे के ऊपर उसको फेंक देते हैं या लगा देते हैं, तो उस तरह से उसकी ओवरी में ग्रोथ होती है। ठीक है, इस तरह रिप्रोडक्शन होता है। लास्ट बुडिंग क्या होता है? बडिंग सर बडिंग होता है, ओवर ग्रोथ होता है, जैसा कि पोटैटो के ऊपर हो जाता है, ओवर ग्रोथ होती है। तो दोबारा से जो है उसकी डिवीजन होती है, मतलब एक काइंड ऑफ डिवीजन होती है जो कि पहले छोटी होती है फिर वो बड़ी होती है। तो बाद में कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके? ठीक है। अच्छा बेटा मुझे ये बताएं, अगर ये जॉब के लिए हम आपको नहीं रखते तो क्या करेंगे? दोबारा ट्राई करेंगे? सर मुझे पूरा यकीन है कि मैं करूंगा। सपोज करें हम आपको नहीं रखते, फिर क्या करेंगे? सेकंड प्लान तो होता है कोई ना कोई ना। सर इंशाल्लाह आई विल कम। सपोज कर लेते हैं आप नहीं हुई यहाँ पर, तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? सर मुझे पूरा यकीन है मैं इमेजिन कर रहे हैं ना हम, तो वैसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर आप नहीं हुई यहाँ पर, नहीं मिली आपको जॉब, तो फिर आप क्या करेंगे, किधर जाएंगे आप? आई विल अगेन अप्लाई फॉर जॉब। सॉरी? मैं दोबारा से जॉब के लिए अप्लाई करूंगी। फेल। आपने ये नहीं बोलना था, आपने डटे रहना था कि मैं रेकमेंड होंगी, रेकमेंड होंगी। मैंने क्या कहा था आपको? मैंने क्या था, अभी तक पास थी है एंड मैं मैंने क्या कहा था, आपने क्या रहना है? डटे रहना है। तो एंड पे क्यों एकदम नरम हो गया आप? मैं जितनी मर्जी बार एक बोलूँ, आपने नहीं मानना। मैंने नहीं जाना सर जी, मैंने हो गया रेकमेंड यहाँ पर, ठीक है? ये यहाँ बैठा लो मेरी बात सुनो। अगर इंटरव्यू में रेकमेंड होना है, जो मैं बोलूँ पत्थर पे लकीर है, वो पिट जाए, पाँव पड़ जाए, बेटा बता क्या करेगी? कहना नहीं सर जी, मेरा मन्ना जीरा यहाँ पर ही है, समझ आई? मैं रेकमेंड हो गई हूँ, मैं नॉट रेकमेंड के बारे में सोचना ही नहीं है। वो आपको बोलते हैं मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूँ, क्या करेंगे? कहना से दे 1 लाख रुपए, बताती हूँ क्या करूंगी।